तो गीता में ये 5 तत्वों के बारे में बताया गया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से 4 जो है वो नित्य है, जैसे ईश्वर भगवान नित्य है, जीव नित्य है, प्रकृति नित्य है, काल भी नित्य है। लेकिन कर्म जो है वो अनित्य है, वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, और वो एक व्यक्ति, एक जीवात्मा अपनी इच्छा से उसको बदल सकता है। तो इसीलिए कर्मों के जो चक्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म बंधन के कारण ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीवात्मा जो आप इस संसार में देखते हो, वो अपने कर्म के अनुसार ही इस संसार में बंधा हुआ है, और कर्म ही उसके बंधन का कारण है। तो यदि वो ऐसा कर्म करे जो जो उसको बंधन से मुक्त कर सकता है, तो हमें वही कर्म को समझना है, क्या ऐसा कर्म है जो हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि पुनर्जन्म के बारे में। तो ये जो पुनर्जन्म है, ये प्रकृति का नियम है और इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो एक जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, अमेरिकन हो, भारतीय हो, ये किसी भी प्रकार के शारीरिक जो कंडीशनिंग है, शारीरिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है ये पुनर्जन्म। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लिया है उसको मृत्यु आनी है, और जो मृत्यु को प्राप्त किया है वो दोबारा जन्म लेगा। भगवान खुद गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। तो माफ कीजिएगा, आज पीपीटी आज मैं नहीं बना पाया, तो आज हम आपको ऐसी श्लोक जो है बोल के बताएंगे। तो भगवान गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो व्यक्ति संसार में जन्म लिया है उसको मृत्यु आनी है, और जिसने मृत्यु को प्राप्त किया है उसको दोबारा जन्म लेना है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या शरीर था, वो किस देश में जन्म लिया, उसका क्या धर्म था, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन उसने वो इस संसार में है तो उसको मृत्यु प्राप्त होनी है और मृत्यु का दोबारा जन्म मिलना है। तो ये किस स्थिति पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा जन्म मिलना है। तो इसके लिए शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं इस पूरे संसार में। जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो इसमें 84 लाख योनियों का निर्माण किया। अब ये 84 लाख योनियां क्या है ये मैं आपको बताऊंगा पढ़ करके। ये पद्म पुराण में बताया गया है। जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र संख्या पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिसलक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मनुषा। तो 9 लाख योनि जलचर है। तो जो आप ये जो मछली, केकड़े, केकड़े भी, और ये अलग अलग प्रकार के जो मछलियां हैं और अलग अलग प्रकार जो जीव जंतु आप देखते हो, जलचर जो जल में रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। पेड़ पौधे हैं 20 लाख यूनिया। 20 लाख यूनिया मतलब एक एक स्पीसीज। तो जो हम साइंस में स्पीसीज बोलते हैं वो, या एक्चुअली दोनों में अंतर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ऐसे 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो आप तो बोले कई करोड़ों पेड़ पौधे होंगे, लेकिन उनको अलग अलग योनियों में डिवाइड किया गया है। कीट पतंगे रेंगने वाले जंतु जो है वो है 11 लाख, पक्षी है 10 लाख, पशु है 30 लाख, और मनुष्य है 4 लाख योनिया। 4 लाख योनि मनुष्य है। तभी आप कहेंगे अरे 4 लाख कैसे हो गए? मनुष्य या तो एक प्रकार की योनि होगी और या तो इतने करोड़ों मनुष्य है। नहीं। तो जब शास्त्र किसी योनियों को विभाजित करता है तो वो उसके शारीरिक परिस्थिति पर विभाजित नहीं करता, वो विभाजित करता है गुण पर और उसके चेतना पर। तो 3 प्रकार के गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो ये तीनों के मिश्रण करते करते, जैसे इतना परसेंट सत्वगुण, इतना परसेंट रजोगुण, इतना परसेंट तमोगुण, ऐसे मिक्स कर करके 84 लाख योनि बनाई गई है। और इसमें से 4 लाख जो है मनुष्य की योनि है, क्योंकि मनुष्य में भी कैटेगरी है। मनुष्य में कुछ लोग सत्वगुण में है, कुछ लोग तमोगुण में, कुछ रजोगुण में, तो कुछ लोग मिक्स में है। इवन इसमें देवता भी इंक्लूडेड है। देवता लोग भी जो है वो सत्वगुण में ज्यादा ऊंचे होते हैं, तो वो भी मनुष्य 4 लाख योनि में आते हैं, और लेकिन उनके सत्वगुण जो है ज्यादा होता है उनमें। तो ऐसे करके 84 लाख योनिया जो है ये शास्त्र बताता है में विभाजित किया गया है। अभी जो साइंटिफिक विभाजन है
जो साइंस करता है वो किसके आधार पर करता है? शरीर के आधार पर करता है। जैसे आप देखोगे एक शेर और एक बिल्ली, ये दोनों को एक ही प्रकार का शरीर में डाला गया है साइंस के अनुसार। वो बोलते हैं कि लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन वैदिक काल में ऐसा नहीं है। वैदिक की जो शास्त्र में ये नहीं बताया गया है। वो बताते हैं चेतना के आधार पर जो है ठीक है, और ये बहुत साइंटिफिक है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे साइंटिफिक है और कैसे जो है, अगर हमें मैं ये आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को इस शरीर के बंधन से छूटने के लिए अपनी चेतना पर काम करना है। तो अगर हमें पता होगा कि हमारी चेतना के स्तर के आधारित होकर के हमें अलग अलग जन्म मिलता है, तो हम अभी से उस पर काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे चेतना के स्तर पर कैसे? देखिए, हम इस दुनिया में एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन हम अंदर से कोई और व्यक्ति है। हाँ? तो आप जब अपने मन को आप खुद देखते हो और खुद आप जब विश्लेषण करोगे, तो आप देखोगे कि हमारा मन जो है वो कितने प्रकार की इच्छाओं को प्रकट करता है, कितने प्रकार के वो जो है उसके अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, और कितने प्रकार के सोच आते हैं, कोई गलत है, कोई सही है, कितने प्रकार के आते हैं। तो आप जानते नहीं हो, जितने प्रकार के हमारे मन में इच्छाएं आ रही हैं, उतने प्रकार के शरीर हमारे लिए बन के तैयार हो रहा है। तो अगर आप कोई प्रकार की इच्छा कर रहे हो, उस प्रकार का शरीर आपके लिए बन के तैयार हो रहा है, और ये शरीर छोड़ते ही मान लीजिए उस इच्छा को आप करते-करते आपने शरीर छोड़ दिया, तो आपको वही शरीर मिल जाएगा। तो इसीलिए इस स्तर पर काम करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन अंदरूनी स्तर पर काम करना और भी ज़रूरी है। इसलिए कई लोग बाहरी रूप से तो भक्त बन जाते हैं, वो लोग अपना वेशभूषा चेंज कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, कंठी माला पहन सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन आंतरिक चेतना कैसी है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कर्मा का जो चक्र है, इस ये क्लास से हमें ये सीखना है कि हमें अपनी चेतना पर कैसे काम करना है। तो जो लोग सिंसियर डिवोटीज़ होते हैं, जो लोग बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले भक्त जो होते हैं, वो लोग अपनी चेतना पर काम करते हैं, अंदरूनी अपने हृदय पर काम करते हैं। और ये हम खुद ही जान सकते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति हमें बता नहीं सकता कि हमारी चेतना कैसी है। ये तो परमात्मा जानते हैं और हम खुद जानते हैं। तो इसीलिए अब, क्योंकि आप धीरे-धीरे भक्ति में आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप इतने दिनों से क्लासेस सुन रहे हैं, इतना आप गीता पढ़ रहे हैं, तो अब जो है अपने अंदरूनी पे काम करना शुरू कीजिए। हम कैसे सोचते हैं, हम कैसा दूसरों के बारे में विचारधारा अपने मन में लाते हैं, और इन जनरल हमारे मन में किस प्रकार की विचारधारा आती है, तो उस प्रकार का ही शरीर हम जो है अपने लिए बना रहे हैं। भगवता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशया। अंत काल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, कृष्ण को याद करता है, वो मद भावम, कृष्ण के भाव को प्राप्त करता है। तो ये इतना आसान नहीं है। जो लोग 24 घंटा निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, वही लोग अंत काल में भगवान को स्मरण कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी कुछ भी हम कर रहे हैं और अंतिम समय में बस भगवान को याद कर लिए और शरीर छूट जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो ये हम लोग को अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए इतने सारे तरीके बनाए गए हैं। हरिनाम जप करना, गीता भागवत पढ़ना, भक्तों के बीच में रहना, मंदिर जाना, फिर संकीर्तन करना, सेवा करना, ये अलग-अलग मार्ग क्यों बनाए गए? ताकि हम सदैव कृष्ण को स्मरण कर सके। तो रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। मनुष्य का सबसे ऊंचा धर्म है सदैव कृष्ण को स्मरण करो। स्मर्तव्य सततम विष्णु, सदैव भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को स्मरण करो। स्मर्तव्य विस्मर्तव्य जातुचित, कभी भी इनको भूलो मत। कभी भी भगवान को नहीं भूलना है। चाहे हम इस संसार में कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को ये निश्चय करना होगा कि हम एक क्षण भी भगवान को ना भूले। तो उसी में हमारी भलाई है। तो अभी जो है अ, आगे आप देखोगे, ये हमारे वैज्ञानिक तौर पर जो है शरीर का विभाजन किया गया है, जिसमें एक थ्योरी बहुत फेमस हुई थी, डार्विन थ्योरी। तो वो क्या कहते हैं कि एक शरीर ही दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उन्होंने एक सबसे बड़ा भूल जो किया था वो क्या कि वो कहा मनुष्य बंदरों से आए हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। इस तथ्य में कोई भी सच नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए आज पूरे विश्व में डार्विन थ्योरी को खारिज किया जा रहा है। बच्चों को स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है देश सिलेबस से। लेकिन हमारे भारत में अभी तक भी इसको शायद हटाया नहीं गया है।
और बच्चों के मन में डाला जा रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। हमारे पूर्वज बंदर नहीं हो सकते थे, हमारे पूर्वज प्रकांड विद्वान ऋषिगण मुनिगण ये लोग थे, और हम किसी बंदर से नहीं आए हैं, है ना। तो इसके बहुत तथ्य है कि अगर हम सब बंदर से आए होते तो आज जितने भी बंदर है वो लुप्त हो गए होते और वो सब इंसान में कन्वर्ट हो चुके होते, है ना। आप कभी भी देखोगे कि एक बंदर इंसान को जन्म देता है, कभी भी नहीं। बंदर एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, दोनों विभिन्न है। और अगर हम फॉसिल फ्यूल मतलब अगर हम इसके आधार पर भी देखें, जो मृत शरीर का जो डेड रिमेन्स रहता है, तो ये पाया गया है कि मनुष्य और बंदरों की जो फॉसिल है, उनकी जो हड्डियां कंकाल है, वो एक ही समय पे मिलती है धरती के अंदर। तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि मनुष्य जो है वो बंदरों से इवॉल्व हो गया। तो डार्विन का थ्योरी था इवोल्यूशन थ्योरी, कैसे एक शरीर से दूसरा शरीर बदल जाता है। तो जैसे वो बताते हैं कि कैसे एक मेंढक जो है वो पानी में तैरता है और तैरते तैरते जो है सडनली जो है उसके वो मछली बन जाता है, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं कि जो जिराफ है, जो ये बड़ा जानवर जो है जिराफ, ये इसको पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करते करते ये इतना लंबा हो गया, है ना। तो ऐसे कई प्रकार के मनगढ़ंत चीजें इस डार्विन ने लिख दी है अपनी किताब में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, और उसको समाज लोक मान्यता मिल गई। और इसलिए लोग सोचने लगे, क्योंकि लोगों को वैदिक ज्ञान तो कुछ था नहीं, खासकर पाश्चात्य देश में, और उन्हें डार्विन की थ्योरी को पकड़ लिया और वो सोचते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। और वो प्रिमिटिव काल था, मतलब वहां पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, सब एकदम जंगली और पहाड़ पे रहने वाले ऐसे लोग थे। लेकिन नहीं, अगर आप हमारी सभ्यता देखोगे तो रामायण महाभारत ये सब के हिसाब से उस जमाने के जो लोग थे वो प्रकांड विद्वान थे, बहुत बुद्धिमानी थे, हमसे शरीर में बहुत ज्यादा हृष्ट पुष्ट थे, और उनके पास ऐसी विद्याएं थी जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज, है ना। जैसे आज हमारे पास जो है खाली गोला बारूद धरती से बने हुए उपकरण है, लेकिन उस समय में उन लोगों के पास जल से बने हुए उपकरण थे, अग्नि से बने हुए उपकरण थे, अलग अलग प्रकार के, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद थी। जैसे भगवान रामचंद्र पुष्पक विमान में बैठ के आए, वो पुष्पक विमान बोलते हैं मन की गति से चलता था, और उस पुष्पक विमान में जितने भी लोग बैठेंगे उतने वो कैपेसिटी बढ़ जाएगा अपने आप। इसलिए भगवान सभी बंदरों को मानव सेना को लेकर आए थे जो कई करोड़ों की संख्या में थे। तो ऐसे उपकरण, ऐसे आधुनिक उपकरण वाले लोग और टेक्नोलॉजी वाले लोगों को आप बंदर कैसे कह सकते हो? वो एक जंगल में रहने वाले बंदर नहीं हो सकते। तो इसमें कई सारे खामियां हैं। तो डार्विन जो कहते थे कि एक शरीर, तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लूना है, लूना गाड़ी है या कोई स्कूटी है, तो डार्विन के हिसाब से आप उस स्कूटी को पंप करो और एक दिन क्या होगा, वो स्कूटी जो है आपका कार बन जाएगी, मारुति कार बन जाएगी। मारुति कार को आप रखे रहो और एक दिन जो है वो अपने आप मर्सिडीज कार बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। अभी तो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक स्कूटी है या लूना है, अभी आपकी इनकम बढ़ गई, ज्यादा पैसा आ गया, तो आप, क्योंकि आपके पास धन आ गया है, तो आप अपने धन से अभी एक मारुति कार खरीद सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। तो लूना या स्कूटी अपनी जगह है, मारुति कार अपनी जगह है, और अधिक पैसा आ गया तो आप एक मर्सिडीज महंगी कार खरीद सकते हो। उसी प्रकार इस संसार में एक जीवात्मा जो है वो अपने कर्म के हिसाब से, जितना कर्म वो कमाता है उस कर्म के हिसाब से उसको शरीर मिलता है। लेकिन अब यहाँ एक जानने वाली बात यह है कि कर्म केवल मनुष्य जीवन में ही होता है। जो पशु है और जो मनुष्य से नीचे जो बाकी जो 80 लाख योनियां है, उनको कर्म का फल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है एक प्रोग्राम्ड मशीन की तरह होते हैं। तो प्रकृति ने उनको एक, उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है। जैसे आप देखोगे एक कुत्ता होता है, वो सड़क में जो पड़ा हुआ खा लेगा। एक आ, एक कुत्ता होता है जो पुरुष कुत्ता और एक मादा कुत्ती होती है, वो लोग संभोग करने के लिए उनको कुछ वो सोचते नहीं है, सड़क पर भी वो लोग जो है संभोग कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोग्राम्ड है वैसे, कि जैसे ही कोई मादा कुत्ती दिखी, वो लोग जा करके जो है संभोग करके बच्चे पैदा कर देते हैं। तो प्रोग्राम्ड है वो लोग, तो उनको कोई कर्म का फल लेता। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। जैसे मान ली ट्रैफिक लाइट है, अगर एक गाय मान लो जा रही है, तो गाय को कोई पकड़ के थोड़ी कोई वो लगाता है, फाइन लगाता है। लेकिन अगर आप रूल तोड़ के जा रहे हो तो हमको फाइन लग जाता है। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक मात्र ऐसा जीवन है जहां पर हमारे पास कर्म करने के लिए चॉइस है, हमारी इच्छा है,
और हमारी स्वतः इच्छा से जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हमें चॉइस दिया गया है कर्म के लिए, हमें फल ही भोगना पड़ेगा। लेकिन पशुओं के पास और पक्षियों के पास, जीव जंतुओं के पास कोई चॉइस नहीं है, वो लोग इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब जो प्रोग्राम किया गया उनके प्रकृति के द्वारा उनके दिमाग में, वो वैसा ही काम कर देंगे बस बिना सोचे समझे। तो इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जीवन है। ये हमें जानवरों की तरह नहीं जीना चाहिए, है ना। ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जीवन है। तो आज की जो सभ्यता है वो एक जानवर की सभ्यता बन गई है, क्योंकि जिस प्रकार जैसे महाभारत में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च अ, धर्म आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय करना अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और मैथुन बच्चे पैदा करना, ये चारों जो कार्य है पशु और मनुष्य में समान है। समान है एतत् पशुभिः नराणाम। तो मनुष्य में क्या क्या विशेष है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाम। मनुष्य के पास उसके धर्म को जानने की शक्ति होती है, उसके पास प्रकृति ने ऐसी बुद्धि दी है कि अपने धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा गंतव्य क्या है, मुझे क्या करना है। और यही धर्म जो है उसको पशु से भिन्न करता है। और यदि मनुष्य अपने धर्म को पालन नहीं करता तो वो क्या है? पशु भी समाना, वो एक पशु के समान है। वो पशु के समान बन जाता है यदि वो अपने धर्म को पालन नहीं करता। इसीलिए माफ कीजिएगा। तो इसीलिए धर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये धर्म क्या, ये भी हमें जाना जरूरी है, वो मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो इसीलिए मनुष्य कभी ये नहीं कह सकता कि अरे कुत्ते को तो सजा नहीं मिलती है, वो नहीं, कुछ नहीं होता, हमको सजा क्यों मिल रही है, प्रकृति इतनी निष्ठुर क्यों है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आपको चॉइस दिया है। तो मनुष्य जीवन जो है वो एक जंक्शन है, और यहाँ से आप अपना गति जो है वो इस संसार के ऊपर ले जा सकते हो या वापस इस संसार में फंस सकते हो। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो जंक्शन है। अगर यहाँ पर आप अपने कार्य को सुधार लेते हो, अपने कर्म को सुधार लेते हो, तो आप ऊपर की योनि को जा सकते हो। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्त्यस्य अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति सत्वगुण में अपना जीवन को जिएगा वो ऊपर के लोग को प्राप्त करेगा, स्वर्ग लोक, तपलोक, महर लोक। जो रजोगुण में रहेगा उसको वापस धरती पे आना पड़ेगा, और जो तमोगुण में रहेगा उसको नीचे के लोग जाना पड़ेगा, अतल पताल सुतल रसातल, ये सब जगह में जो नरक के लोग में जाना पड़ेगा। तो चॉइस हमारी है, हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने कर्मों के जिम्मेदार है। कई बार इस दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान बड़े निष्ठुर है, प्रकृति बड़ी निष्ठुर है, ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, वो तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में सुख या दुख भोग रहा है वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। और ये कर्म हम अपने इच्छा से ही प्रकट किए हैं, इसमें किसी और को दोष नहीं दे सकते। हम अपने इच्छा से ही अपने कर्मों को प्रकट किए, और आज जो हम फल भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने जो भी उसके जीवन में सुख दुख आ रहा है वो अपने कर्मों का फल को समझते हुए अपने आगे का जीवन का प्रयास करता है उसको सुधारने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर प्रार्थना में भगवान को कहते हैं कि अ, अ, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हितुवाक बभुर विदधन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदायवा। तो क्या कहते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो मनुष्य अपने जीवन में कोई भी आए सुख दुख को अपने ही कर्मों को भुंजान एवं अपने ही कर्मों के फल को समझते हुए वो उसको सहता है, और फिर भी हृद वाक वपुर भी अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से आपको सदैव प्रणाम करता है, वो व्यक्ति आपकी कृपा का दाया भाग बन जाता है। दाया भाग मतलब जिस प्रकार एक पिता के शरीर छोड़ने पर उसके बेटे को उसकी संपत्ति अपने आप मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा का वो दाया भाग बन जाता है, और भगवान के वैकुंठ धाम का वो दाया भाग बन जाता है। इसलिए अभी हमारे जीवन में कोई भी कष्ट क्यों ना आ रहा हो, कोई भी प्रकार का हमारे जीवन समस्या क्यों ना हो, हमें सोचना चाहिए कि ये मेरे कर्म का फल है और ये तो मुझे भुगतना होगा। लेकिन इस कर्म के फल को भुगतते हुए भी
अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, अगर अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान को सदैव प्रणाम करते रहते हैं, तो जो है हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन उल्टे में लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो भगवान को छोड़ देते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ भौतिक नुकसान हो गया बिजनेस में या कुछ चीज में, तुरंत लोग भगवान को उंगली उठा देंगे, हे भगवान मैंने इतना नारियल फोड़ा तेरे मंदिर में, सोमवार व्रत किया, मैंने इतना तपस्या किया, मैंने इतना व्रत रखा, ये किया वो किया, क्या तूने दिया, ऐसा हो गया मेरे साथ, ले आज से मैं तेरी भक्ति छोड़ देता हूँ। ऐसे लोग करते हैं। ये लोग अज्ञानी है, ये नहीं जानते हैं कि ये जो तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहा है, ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ही कर्मों के फलस्वरूप आ रहा है। उल्टा ये सोचना चाहिए कि मेरे को तो और कष्ट मिलना चाहिए था, मैं तो इतना ढीठ नालायक व्यक्ति हूँ कि मुझे तो और कष्ट देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भगवान बहुत कम में दे रहे हैं, बहुत कम उसको करके दे रहे हैं। और ये सच है, एक्चुअली में ये सच है। हम जब भक्ति कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े से बड़ा कष्ट आना हो सकता आना होगा, लेकिन भगवान उसको रिड्यूस करके हमें कम में निपटा दे रहे हैं। भगवान खुद एक गीता में कहते हैं, नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी इस भक्ति के मार्ग में प्रयास करता है, आगे बढ़ता है, मैं उसको स्वल्प अपि धर्मस्य, थोड़ा सा भी स्वल्प, मैं उसको त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भय से निकाल देता हूँ, बड़े बड़े उसको जो है भयानक भयंकर स्थिति से उसको निकाल देता हूँ, भय से उसको भय रहित कर देता हूँ मैं उस व्यक्ति को। ये भक्ति का परिणाम है। तो इसीलिए हम लोग को जानना होगा कि हम जो इस संसार में अपने कर्म जो भी हम कर रहे हैं, वो कर्म के जिम्मेदार हम खुद हैं, और उसका रिएक्शन जो है हमें भोगना पड़ेगा। अभी आगे हम देखेंगे, ये जो कर्म के अनुसार है, जीवात्मा चाहे धरती पर है चाहे कहीं भी रहे, लेकिन जीवात्मा हर जगह है, सर्वगता है जीवात्मा। तो भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस खाली संसार, इसी संसार में जीवात्मा है। तो अभी आप देखोगे हमारा जो शरीर बना हुआ है वो पंच तत्व से बना हुआ है, ठीक है, 5 मूल तत्व है। वो क्या क्या है? भूमि, आपको भूमि, जल, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत से बना हुआ है। तो हमारे जो शरीर है, जो इस संसार में शरीर है, उसमें भूमि प्रधान है, उसमें अर्थ जो है वो प्रधान है, बाकी सबकी मात्रा कम कम है, फिर जल प्रधान है। लेकिन अन्य लोकों में अन्य वस्तु प्रधान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सूर्य लोक में जाता है तो सूर्य लोक में अग्नि प्रधान है, तो वहां शरीर अग्नि का बना हुआ है। क्योंकि आपने पढ़ा, हमने गीता में बताया था आपको पिछले क्लास में कि आत्मा जो है वो ना तो जलती है, ना वो उसको हवा से बहा सकते हैं, ना उसको हम जल से भिगो सकते हैं। तो आत्मा को कुछ होता नहीं है, आत्मा तो वैसे ही रहती है। लेकिन शरीर जो है, ये शरीर बदलते रहता है। तो आज हमें पृथ्वी का शरीर मिला है जो ज्यादा मात्रा में, कल हम पंच महाभूत का शरीर है, कल हमें अग्नि का शरीर मिल सकता है, कोई और चीज का शरीर मिल सकता है। तो इसलिए ये सोचना गलत है कि खाली धरती पर ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। हर ग्रह में जो भी भगवान ने बनाया है, वहां पर भरपूर मात्रा में जो है वहां पर लोग विराजमान है। इसलिए जब हम देवताओं की बात करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि देवता कोई काल्पनिक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। देवता लोग भी एक हमारे तरह ही मनुष्य है, लेकिन उनका शरीर जो है हमसे सुपीरियर है। तो उनकी बुद्धि, उनका गुण, उनका रूप, उनका सौंदर्य और इंद्र को भोगने की उनकी शक्ति हमसे कई गुना ज्यादा है। तो जितना हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हम 5 रसगुल्ला या 10 खा सकते हैं, तो वो लोग 50-60 एक बार में खा सकते हैं। तो खाली उनको इंद्र तृप्ति करने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या है, लोग क्या चाहते थे पहले जमाने में, लोग ये यज्ञ तपस्या करते थे स्वर्ग जाने के लिए, है ना। जैसे आपको एक उदाहरण पता होगा रामायण से, त्रिशंकु। तो त्रिशंकु नाम का एक एक ऋषि होगा, एक तपस्वी होगा, जो बिना क्वालिफाइड हुए स्वर्ग जहाँ जाता था। तो वो जो है विश्वामित्र मुनि को आकर के वो कहा कि मुझे आप स्वर्ग भेज दो। तो उस समय विश्वामित्र मुनि जो थे ना, वो एक्चुअली पहले एक राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन वो तपस्या करके मुनि बनने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं इस त्रिशंकु को अपने योग बल से मैं स्वर्ग भेज दिया, तो मेरे मेरे योग बल की बहुत प्रसिद्धि होगी और लोग मुझे एक बहुत महान ऋषि मान लेंगे। तो त्रिशंकु क्या किया, उसने विश्वामित्र मुनि जो है उसको भेजने लगे स्वर्ग में।
ऊपर इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा अरे ये व्यक्ति कैसे आ सकता है ऊपर, अभी ये क्वालिफाइड नहीं है, अभी इसके पुण्य कर्म इतने नहीं हुए हैं कि ये जो है स्वर्ग में आ जाएगा। तो ऊपर से इंद्र ने देवताओं को ऑर्डर दिया कि तुम इसको नीचे फोर्स करो। तो ऊपर से देवता लोग उसको नीचे धकेल रहे हैं और इधर से जो है विश्वामित्र अपने योग बल से उसको ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये बीच में लटक गया और बहुत दिन ऐसा चलने के बाद जो है फाइनली विश्वामित्र मुनि हार गए और इन्होंने इनके लिए एक बीच में एक ग्रह बना दिया जिसको त्रिशंकु ग्रह जो है बोलते हैं, वो त्रिशंकु वहीं पर रहने लगा। स्वर्ग नहीं जा पाया ये अपने उससे। इसलिए हम जब कहते हैं ना कोई व्यक्ति ना घर का ना घाट का, तो त्रिशंकु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो धरती का रहा ना वो स्वर्ग जा पाया, बीच में लटक गया। तो क्या होता है कि मैं क्या बता रहा था कि जो ग्रह अलग अलग होते हैं वहां पर भी अन्य प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन होती है। तो अभी पहले जमाने में लोग ये जो स्वर्ग जाने का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है? क्योंकि स्वर्ग में जो है बहुत इंद्र तृप्ति है, बहुत इंद्र तृप्ति है। जो भोग हम यहाँ संसार में भुगते हैं वो मल्टीप्लाइड बाय 1000 गुना कर दोगे तो वहां पर भोग भुगते हैं। इनफैक्ट वहां पर ये भी है कि कोई बात मान लो अगर पुरुष स्त्री से संग करता है तो स्त्री जो है गर्भवती नहीं होती है। जैसे यहाँ संसार में क्या है कि अगर कोई एक एक पुरुष स्त्री से संग करता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं उसमें, है ना। वो गर्भवती हो जाती है या तो उसको कोई अन्य चीज को क्या अबॉर्शन करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। वहां की जो अप्सराएं हैं वो सदैव अपने वर्जिनिटी को वो लोग बना के रखते हैं। तो इसलिए इंद्र भोग का बहुत साधन है वहां पर। और यही लालच के कारण जो है लोग पुण्य करते हैं संसार में, और लोग जो है बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और अन्य धर्मों में तो वही गोल बताया गया है, तुम अगर धर्म के लिए युद्ध करोगे, ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और वहां तुम्हें कन्याएं मिलेगी, और ऐसा बोल के उनको लुभाया जाता है। लेकिन हमारा ये गोल नहीं है। इसलिए अभी हमको जानना है 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर बताते हैं कर्म क्या है और कर्म के प्रकार बताते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि 3 प्रकार के कर्म क्या होते हैं। तो भगवान बताते हैं कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान बताते हैं कर्म की जटिलताओं को समझना बहुत ही मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। इसलिए व्यक्ति को सावधानी पूर्वक समझना चाहिए कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जानने का प्रयास कीजिए। कर्म, विकर्म, अकर्म। ये भगवत गीता में 4.17 श्लोक नंबर है, आप पढ़ सकते हैं इसको। बहुत सुंदर इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं तीनों के बारे में, क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। तो जल्दी जब हम कर्म की बात बोलते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, कर्म मतलब कोई भी जो हम काम कर रहे हैं वो कर्म है। सुबह उठना, नहाना, खाना बनाना, कपड़ा पहनना, ऑफिस जाना, कार्य करना, कुकिंग करना, जो भी है हम इसको कर्म समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कर्म के बारे में बात बोल रहे हैं वो है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या मतलब? दान देना, लोगों का भला करना, सत्य बोलना, पुण्य कर्म करना। हाँ, जैसे कोई गर्मी में कोई प्याऊ लगवा देता है तो पानी पिलाना, ठंडी में कंबल बंटवाना, ऐसे पुण्य कर्म, दूसरों के हित के लिए कुछ कार्य करना, यह है पुण्य कर्म। दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब जो निषिद्ध है, जो शास्त्रों में जिनका अवहेलना की गई है, जिनको कहा गया नहीं करना है, जैसे मांसाहार करना, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना, नशा पान करना, यह है विकर्म। और तीसरे प्रकार का कर्म है जिसको कहते हैं अकर्म, वो है भक्ति। अकर्म से क्या होता है, उसका कोई फल नहीं आता। जो पहले 2 प्रकार के कर्म होते हैं जिसको हम कर्म और विकर्म, इन दोनों का रिएक्शन आता है। तो कोई पुण्य कर्म करता है तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, उसको सुविधा मिलेगी। अब एक बात जान के रखिए, पुण्य कर्म करने से आपको सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। लोग जल्दी सोचते हैं कि मैं कोई पुण्य कर्म कर रहा हूं तो मुझे उससे बहुत सुख मिलेगा। अगर मैं किसी गरीब को दान दे रहा हूं, मैं किसी गरीब को 2 रुपए दे देता हूँ, कुछ कपड़े दे देता हूँ, ये सुख मिलेगा। नहीं, वो सुख नहीं मिलता, वो आपको सुविधा मिलती है। सुविधा मतलब क्या? ठीक है, आपने किसी को 2 रुपए दिया तो चलो वो आपको 10 गुना होकर 20 रुपए बन के आ गया, ऐसा आपको वही चीज आपको सुविधा मिलेगी। हाँ, लेकिन सुख मिलेगा गारंटी नहीं है। इसलिए कई लोग बड़े धनवान होकर के भी जो है सुखी नहीं होते। पैसा बहुत होता है लेकिन सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि खाली पुण्य कर्म का फल है पिछले जन्मों का। पिछले जन्म में कर्मों के फल स्वरूप जो है उनको इतना धन दौलत, अच्छा परिवार, ये सब मिल रहा है, लेकिन सुख मिलेगा गारंटी नहीं है। और विकर्म करने से जो है हम लोग को क्या मिलता है, पाप कर्म करने से हम लोग को कष्ट मिलेगा। जैसे विकर्म का अनेक प्रकार का फल है,
जिसमें शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति अगर कुरूप पैदा होता है, मतलब असुंदर, ज्यादा सुंदर नहीं है, या गरीब घर में जन्म लेना, या लीगल इम्प्लीकेशंस में पड़ जाना, बहुत ये कोर्ट कचहरी का केस हो जाना, या शरीर से विकलांग हो जाना, शरीर में बहुत सारी समस्या आना, ये विकर्मों का फल है, पाप कर्मों का फल है। ये पाप कर्मों के फल से ही ये हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन भक्ति एक ऐसा कर्म है जो अकर्म है। अकर्म मतलब भक्ति का कोई रिएक्शन नहीं होता। ये सबसे खास बात है भक्ति की। इनफैक्ट भक्ति तो बाकी कर्मों को जला के भस्म कर देती है। अब आप जानने का प्रयास कीजिए, बोथ पुण्य कर्म और विकर्म इस संसार में हमारे बंधन का कारण है। आप ये मत समझिए कि पुण्य कर्म से जो है आप लिबरेट हो जाएंगे, नहीं। पुण्य कर्म हो चाहे जो आपका विकर्म हो, दोनों ही जो है आपके संसार में बंधन का कारण है, हमें संसार में बांध देते हैं। लेकिन भक्ति जो है वो हमें संसार से लिबरेट कराती है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना है तो भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो पुण्य कर, मान लीजिए अभी आपने आपने किसी गरीब को बहुत धन दिया, कुछ दिया, तो उसका फल भोगने के लिए आपको वापस संसार में आना पड़ेगा। आपने किसी व्यक्ति के लिए अच्छा कर्म किया, तो क्योंकि उसकी आपको सुविधा मिलनी है, आपके में बैलेंस है, तो आपको उसको लेने के लिए वापस आना पड़ेगा इस संसार में, है ना। और विकर्म किया तो उसका तो फल है ही, उसका तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, और वो वो आना ही है। लेकिन अकर्म, कोई अगर भक्ति करता है तो उसको वापस संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसीलिए भक्ति जो है पुण्य कर्म से भी ऊंची है। दोनों में अंतर है, पुण्य कर्म और भक्ति में अंतर है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम बड़े पुण्यवान हैं, हम तो जो है हम गरीबों को दान देते हैं, हम बहुत भला करते लोगों का। ये है, वो अच्छी बात है, कीजिए, वो करना भी चाहिए संसार में। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो आप इस संसार के चक्र से नहीं हट सकते, ये संभव नहीं है। क्योंकि भक्ति जो है वो डायरेक्ट भगवान के संबंध में है, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के संबंध में है। जैसे भगवान की आरती करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम का प्रचार करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, जो भी कार्य भगवान से संबंधित है, वो कार्य जो है वो आपको इस संसार से मुक्त करा देती है, इस बंधन से मुक्त करा देती है। अगर आपको पुण्य कर्म करना भी है तो भगवान को जोड़ के करो। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को कुछ धन देना भी है, कहीं देना है चैरिटी, तो आप मंदिरों में दो, धन धन दो आप। अगर आपको प्रसाद, आपको खाना बांटना है, कहीं पर फूड बांटना है, तो आप प्रसाद बांटो, भगवान को भोग लगा के बांटो। जैसे प्रभुपाद जी ने चालू किया इस्कॉन में, आप देखो कितना फूड फॉर लाइफ होता है, हम कितना खिचड़ी प्रसाद सब बांटते हैं, वो सब प्रसाद है। यदि आपको किसी को कपड़ा दान देना है, कुछ करना है, तो आप भक्तों के लिए कुछ करो, भक्तों के लिए सुविधा करो, वो भक्ति है। लेकिन आप एक आम व्यक्ति के लिए कुछ करते हो और अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो वो भक्ति नहीं है, वो अकर्म नहीं है, वो फिर पुण्य कर्म में चली जाती है। और उसके फलस्वरूप जो है आपको स्वर्ग लोक मिलता है। तो जो लोग जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग लोक में जैसी उसके पुण्य कर्म खत्म होते हैं, तुरंत वो वापस गिर जाता है। जैसे मान लीजिए आप, पहले होता था वीडियो गेम, हम खेलने आते थे तो 10 रुपए में 1 घंटा खेलने देते थे वो लोग। तो जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, वापस निकाल देते थे, अब आप नहीं खेल सकते, अब आपका एक्सेस नहीं है ना, आपका बैलेंस नहीं है, अभी पैसा बैलेंस नहीं है आपका। तो उसी प्रकार जितना हमारे हमारे जीवन में पुण्य कर्म का फल है, उतना हम स्वर्ग को भोग पाएंगे और उतना जो है हम उसका सुविधा ले पाएंगे। जैसी पुण्य खत्म हुआ, छीने पुण्य मर्त विषम लोकंती, वापस से वो जीवात्मा जो है इस लोक में गिर जाएगा। तो इसलिए स्वर्ग जाना जो है वो हमारा गोल नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जाना मतलब क्या है, आप जाएंगे वापस यहाँ आ जाएंगे, बहुत बहुत समय तक भोग करेंगे, लेकिन फिर से वापस इस दुखालय संसार में आना पड़ रहा है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं कि दुखालय शाश्वतम, हाँ, तो अपुनर्भव लोका मांग पे पुनर्जन्म दुखालय न विद्यते। बोलते हैं कि मेरे जो भक्त लोग होते हैं वो मेरे भक्ति कर करके मुझे प्राप्त करते हैं, और इस दोबारा जो दुखालय शाश्वतम जो ये संसार है इसमें वापस नहीं आते। हाँ? क्योंकि ये क्या है, कभी स्वर्ग डूब उठाए, कभी नरक डुबाए। तो क्या है, कभी स्वर्ग उठता है व्यक्ति, कभी नरक में जाता है, ऐसे करके जो है बार बार हाँ, जो है जन्म मृत्यु का चक्कर जो है चलता रहता है ना। तो ये जो शंकराचार्य कहते हैं ना, जननी जठरे शयनम, जो बोलते हैं
कि बार बार मैं जन्म ले रहा हूँ, बार बार, हे मुरारे कृपया मुरारे पाहे मुरारी, हे मुरारी, हे कृष्णा, मुझे इस बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से जो मुझे निकालो। ये हमारा लक्ष्य है, मनुष्य का लक्ष्य ये है। तो आप हम केवल थोड़ा पुण्य कर्म करके, खाली थोड़ा सुविधा प्राप्त करके, भक्ति का लक्ष्य सुविधा प्राप्त करना नहीं है। ये मत समझिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें बहुत धन मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है संसार में, तो बड़ा अच्छा है इसलिए हम भक्ति करें। नहीं, भक्ति का असली लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। ये असली लक्ष्य भक्ति का। भक्ति हमें, भक्ति इस संसार की है ही नहीं। अकर्म जो है उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति का इस संसार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर की जाती है। पुण्य कर्म विकर्म जो है शरीर के स्तर पर किया जाता है, इसलिए शरीर को उसका रिएक्शन भोगना पड़ता है। लेकिन अकर्म जो है, भक्ति जो है, वो हमें आत्मा के स्तर पर की जाती है। इसलिए भक्ति को हर कोई समझ नहीं सकता इतना आसानी से। तो भगवान खुद गीता में कहते हैं कि ब्रह्मन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, जब ब्रह्मन प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति आता है तो न सोचती न कांक्षती। ऐसा व्यक्ति जब जो ब्रह्मन के स्तर पे आता है, जब वो पूर्णतया आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि मैं एक ब्रह्मन हूं, मैं एक आत्मा हूं, तब सम सत्रेषु सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कब भक्ति स्टार्ट होती है? भक्ति स्टार्ट होती है जब आप ब्रह्म भूत प्लेटफॉर्म पे आते हो, जब हम आत्मा के स्तर पर आते हैं, और उस समय हम न तो किसी फ्यूचर का सोचते हैं और न जो पास्ट में हमारे साथ घटित हुआ है उसके बारे में हम कोई लैमेंट करते हैं। और सम सर्वेषु भूतेषु, हर एक व्यक्ति को वो व्यक्ति जो है आत्मा के स्तर पर देखता है, मद भक्ति लभते पराम, तब भक्ति स्टार्ट होती है। अभी तो हम लोग शारीरिक स्तर पर है और हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े भक्त बन गए या हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हम खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तो हम लोग जो खाली, आप समझ लीजिए, हम सीख रहे हैं भक्ति क्या है। भक्ति कौन करता है? जो ब्राह्मण प्लेटफॉर्म पे है, जो जिसको अपने शरीर से कोई बोध नहीं है, जो आत्मा के स्तर पर है, वो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति कर सकता है। क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण रूपे न शुद्ध आत्मा है, वो तो परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस संसार के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव पड़ा हुआ है, वो क्या भक्ति कर सकता है भगवान की? भक्ति शुद्ध सत्व में होती है। हम तो अभी तक रजोगुण तमोगुण से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हम तो अभी सत्वगुण में भी नहीं आए, तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी क्योंकि हम गुरु साधु शास्त्र के वाक्य को मानते हुए भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम भी जो है धीरे धीरे स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं, और हम सत्वगुण में पहुंच करके जो है एक दिन हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये संभव है, ये संभव है, लेकिन उसके लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में 4 नियम बनाए हैं। कोई प्रकार का मांसाहार नहीं, कोई प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, कोई प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना, कोई प्रकार का जो है नशा नहीं करना। ये क्यों बनाए? क्योंकि अगर आप विकर्म करोगे तो विकर्म करने से जो है उसका रिएक्शन आपको भक्ति नहीं करने देगा, है ना? तो इसीलिए जो है ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है, और हमें क्या करना है। इसीलिए एक गुरु के आदेश में रह करके ही हमें कर्म करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है हम नहीं जानते, और अगर एक प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में रह करके हम कोई भी कार्य करते हैं तो जो है हमारी भक्ति जो है वो आगे बढ़ती है, और हम जो है इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। अभी आप देखिए कर्म की गति क्या होती है, कि कई लोग के मन में प्रश्न होता है कि हम, वो व्यक्ति तो इतना अच्छा कर्म करता था, उसका बुरा क्यों हो गया, या कर्म का कभी कभी रिएक्शन जो है वो बाद में क्यों आता है, अगर मैंने पिछले जन्म में कर्म किया तो मुझे इस जन्म में रिएक्शन क्यों आ रहा है, उसका फल क्यों आ रहा है। तो ये कई तरह के प्रश्न होते हैं। तो देखिए ऑफकोर्स मैं इस पर और एक क्लास लूंगा अगले बुधवार को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं बतानी है आपको। लेकिन फिर भी आज थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कर्म जो है उसका फल जरूरी नहीं है तुरंत फलित हो जाता है। जैसे उदाहरण था, अगर आप एक आग को छूते हो तो आपका उंगली तुरंत जलता है, तो उसका तुरंत रिएक्शन आया। आपने कर्म किया, आपने अग्नि को छुआ, तुरंत जला। क्यों वो रिएक्शन आया? अगर वो नहीं होगा तो आपकी उंगली पूरी जल के राख हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा। अगर आपको पेन नहीं होगा, अगर आपको सेंसेशन नहीं होगा, तो आपकी उंगली पूरी जल के खत्म हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा अरे क्या कैसे हो गया ये, है ना? इसलिए इंस्टेंट रिएक्शन। दूसरी बात देखिए, अगर आप रात में कुछ ऐसा बासी खाना या कुछ सड़ा हुआ चीज खा लेते हैं, तो नेक्स्ट दिन आपको क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो उसका रिएक्शन 3-4 घंटे बाद आता है ना? कोई व्यक्ति है जो पिछले 15-20 साल से स्मोकिंग कर रहा है, हाँ, सिगरेट पी रहा है,
खा रहा है तो उसका लंग्स खराब हो जाता है, उसको बीमारी हो जाती है उसके फेफड़े में, उसका रिएक्शन 15-20 साल बाद आता है। तो हर एक कर्म के फलित होने का भी अपना समय होता है। उसी प्रकार जो है कई कर्म कई जन्म बाद आते हैं। जैसे धृतराष्ट्र जब उसके 100 पुत्र मारे गए तो भगवान कृष्ण से पूछने लगा रो रो करके कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे 100 पुत्रों के मेरे आंख, आपके पास आंख तो नहीं थी लेकिन मेरे सामने उनकी मृत्यु का दुख जो है मुझे झेलना पड़ा, कौन सा मैंने से पाप किया था? तो भगवान ने कहा 50 जन पूर्व तुमने शिकार करते हुए चिड़िया के 100 अंडे को मारा था, 100 अंडे को तुमने गिरा दिया था और उसके 100 बच्चे को तुमने मार दिया था, इसलिए तुम्हें वो दुख जो उस चिड़िया को हुआ था वो तुम्हें आज भोगना था। तो बोले लेकिन इसके लिए 50 जन क्यों लगा? तो बोले 100 पुत्र होने के लिए जो पुण्य कर्म जो चाहिए था वो कमाते कमाते तुम्हें 50 जन लग गया। तो 50 जन पहले तुमने पुण्य कमाया जिससे तुम्हें 100 पुत्र हुए, और फिर वो जो 50 जन पूर्व जो तुमने पाप किया था उसका रिएक्शन अभी आया। तो सोचे इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसको बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो गया, हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए बेस्ट है कि हम ये एनालाइज ना करें, इस में ना फंसे कि मैंने ये किया तो ये हुआ, वो किया तो वो हुआ। कई लोग स्पेकुलेट करने लग जाते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण वैसा हुआ। बेस्ट यही है कि भक्ति कीजिए। भक्ति क्या है, एकदम सेफ बात है क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं है और ये प्रूव्ड है और ये हमारे आचार्य द्वारा दी गई है, शास्त्र इसका निर्धारित करता है। और शास्त्र ये भी कहता है कि भक्ति के मार्ग में यदि कोई व्यक्ति आंख मूंद के भी चल दे, आंख मूंद के भी चल दे तो उसको गिरने का कोई खतरा नहीं है। इतना सेफेस्ट बात है ये भक्ति। इसीलिए हमारे दिनचर्या में जितने हम भक्ति के कार्य करेंगे वो हमारे बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे जो है हम इस शारीरिक स्तर से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पर आएंगे और धीरे धीरे हम जो है हम भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र एकमात्र भगवान गीता में कहते हैं कि भक्ति जो है एकमात्र ही ऐसा प्रोसेस, ऐसा कार्य है जिससे व्यक्ति भगवान को समझ सकता है और इस संसार के चक्र से वो बाहर निकल सकता है। यही कर्म सबसे बेस्ट कर्म है और इसको प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। तो इस बार शिला प्रभुपाद जी के व्यास पूजा पर शिला प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, एक एक उनके डिसाइपल है, एक उनके शिष्य है जिनकी दीक्षा प्रभुपाद जी से 1976 में हुई थी। 76 मतलब आज से लगभग 46 साल पहले, 46 ईयर्स पहले। और 1976 के बाद वो प्रभुपाद से मिल नहीं पाए क्योंकि प्रभुपाद जी 77 में अपना शरीर छोड़ दिए थे। बट पिछले 46 साल से वो और उनकी पत्नी दोनों भक्ति को फॉलो कर रहे थे, पालन कर रहे थे। तो इस साल उन्होंने अपनी ऑफरिंग लिखा प्रभुपाद जी को, मतलब जहां वो अपने अपने गुरु को अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। उस ऑफरिंग में वो लिखते हैं कि प्रभुपाद इसी साल मेरी पत्नी ने अपना शरीर छोड़ा, उनकी मृत्यु हो गई और उनको कई सारी बीमारियां थी। लेकिन इस साल वो जब उनका अंतिम समय आया तो एक बार के लिए अचेतन हो गई थी। तो हम लोग जा करके जो है उनको थोड़ा हाथ पांव हिलाने लगे क्योंकि उनके कुछ शरीर में कुछ समस्या थी। तो वो बस उनके मुख से राधे राधे निकला, राधे 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 राधा राधा करके से निकला और वो चेतना में वापस आई। और फिर हमने उनके मुख में तुलसी पत्ता डाला, उनके हाथ में जो है उनकी जपमाला दी, उनके बगल में वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह को पूजा करती थी उनको रख दिया और उन्होंने और फिर बस उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। और एक हफ्ते बाद वही माता जी जो इसकी पत्नी थी इसके सपने में आती है, ये प्रभु जी के, ये बहुत सीनियर डिवोटी है, इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, और वो कहती है कि प्रभुपाद जी मुझे वापस भगवतधाम लेके जा रहे हैं। वो ये कहती है कि प्रभुपाद जी जो है मैं भगवतधाम जा रही हूँ। वो इसमें अपने सपने में आके कहती है इनको। तो प्रभु जी उसमें लिख रहे हैं उस ऑफरिंग में कि प्रभुपाद ये सोचना गलत है कि आपने हमें ऐसा मार्ग नहीं दिया जिससे हम भगवतधाम जा सकते हैं। आपने जो हमें तरीके सिखाए हैं, जो हमें नियम दिया है, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, भगवान की पूजा करना, कीर्तन करना, कथा करना, बस यही एक व्यक्ति करता जाए, वो कोई बड़ा भक्त ना भी बने, कोई बड़ा महान कार्य ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसमें वो लिखते हैं कि मेरी पत्नी ने कोई बड़ा महान काम नहीं किया था, कोई ऐसा नहीं कि वो इस्कॉन में कोई बड़े गुरु थी या बड़ा बड़ा सेंटर संभाल रही थी, नहीं, छोटा ही कार्य, बस वो सिंपल जो प्रॉपर जी ने सिखाया था, सिंपल भक्ति जो है अपने घर में वो करती थी
लेकिन वो उन्होंने साक्षात ये दिखाया कि वो भगवत धाम जा रही है। तो देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी ने आज हमें जो भी चीज सिखाए हैं, अगर हम केवल उसी को निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तो ये गारंटेड है कि हम भी जो है भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। इस जन्म मृत्यु के साइकिल से, चक्कर से हम छूट सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बहुत अनेक भक्त जो है, इवन आज इस्कॉन में और उसके पहले भी जो लोग ने भगवान कृष्ण का अनुसरण किया है, उनके दिए हुए नियमों का पालन किया है, उस मार्ग का पालन किया है, वो लोग अपने जीवन को सफल बनाए हैं और भगवत धाम गए हैं। कुछ के बारे में हम जानते हैं जो बड़े विख्यात हुए, कुछ लोग के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा गए हैं। स्वयं भगवान भी गीता में कहते हैं, बहवो पूता मद्भावस्य, बहुत लोग जो है अपने आप को प्यूरिफाई करके मुझको प्राप्त किए हैं पूर्व काल में। तो इसीलिए ये जो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी हमें नियम जो सिखा रहे हैं, आप इसको साधारण या ऐसा सस्ता मत समझिए। ये बहुत सक्षम है हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने में और हमें भगवत धाम की ओर ले जाने में। तो इसलिए हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने पूरे दिनचर्या में भक्ति को प्राथमिकता दें और भक्ति के कार्य को सीरियसली जुड़ करके लगे। तो आप देखोगे धीरे धीरे जो है सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हम भगवत धाम के मार्ग में चल पड़ेंगे। तो इसीलिए आज जो है ये लॉज ऑफ नेचर का जो पहला पार्ट है, हम यहाँ पर विराम देंगे। अगले क्लास में और कुछ इसके बारे में हम